हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ रैंकिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया था और इस वीडियो में हम सीखेंगे रैंकिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वरुण इज टॉलर देन संजय, विपुल इज टॉलर देन वरुण, कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट इज टॉलर देन वरुण, हु इज द टॉलेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमसे कह रहा है वरुण इज टॉलर देन संजय, मीन्स वरुण संजय से बड़ा है। तो वरुण बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ ग्रेटर देन लगाया है। ना सेकेंड लाइन में कह रहा है विपुल इज टॉलर देन वरुण, मीन्स विपुल वरुण से बड़ा है। इट मीन्स इससे बड़ा भी कोई है और वो है विपुल। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल बट टॉलर देन वरुण। तो कह रहा है कि कृष्णा विपुल कितना लंबा नहीं है बट वरुण से लंबा है। इट मीन्स कृष्णा विपुल एंड वरुण के बीच में कहीं आएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट हम इस प्रकार लिखेंगे, विपुल इज ग्रेटर देन कृष्णा, क्योंकि कृष्णा विपुल से छोटा है एंड वरुण से बड़ा है। एंड कृष्णा इज ग्रेटर देन वरुण एंड वरुण इज ग्रेटर देन संजय। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज द टॉलेस्ट, मीन्स सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा यहाँ कौन हुआ, विपुल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विपुल। तो इस प्रकार से बनाया जाता है रैंकिंग के क्वेश्चन को। शुरू में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और फिर लेवल को हाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, among P, Q, R, S and T each having scored different marks। तो कह रहा है among P, Q, R, S and T सबने अलग अलग मार्क्स लाया है एंड R ने P एंड T से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है R स्कोर मोर मार्क्स देन P एंड T। इट मीन्स R ने P एंड T से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है Q स्कोर्ड लेस मार्क्स देन T और Q ने T से कम मार्क्स लाया है। इट मीन्स T ने Q से ज़्यादा मार्क्स लाया है। S डिड नॉट स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स, S ने हाइएस्ट मार्क्स नहीं लाया है। इट मीन्स हाइएस्ट मार्क्स किसी और ने लाया है। इट मीन्स S डिडंट स्कोर्ड हाइएस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है P, Q, R, S एंड T सब ने अलग अलग मार्क्स लाया है। R P एंड T से ज़्यादा मार्क्स लाया है और जबकि T ने Q से ज़्यादा मार्क्स लाया है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि S ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड पॉइंट बनाकर लिखने के बाद आपको फाइनली क्या करना है कि इन सबको मिलाकर एक फाइनल स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से फाइनल स्टेटमेंट तैयार होगा। तो R इज ग्रेटर देन P एंड T, R इज ग्रेटर देन P एंड T इज ग्रेटर देन Q। इसको ब्रैकेट में ही रखिए, T इज ग्रेटर देन Q। ना कह रहा है कि S ने हाईएस्ट स्कोर नहीं किया है। इट मीन्स S मीनवाइल कहीं होगा बट R से कम ही है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि R ने P एंड T से ज़्यादा मार्क्स लाया है एंड T ने Q से ज़्यादा मार्क्स लाया। इट मीन्स T के बाद ही Q आएगा। एंड S के बारे में यहाँ क्लियर नहीं किया है कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है या फिर उसने किससे ज़्यादा लाया है, बट यहाँ ये क्लियर ज़रूर किया है कि उसका हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। इट मीन्स अगर हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि हु अमंग देम स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। इट मीन्स R स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, R स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्रिकेट टीम धोनी इज टॉलर देन विराट बट नॉट एज टॉल एज रैना। तो कह रहा है क्रिकेट टीम में धोनी विराट से लंबा है बट रैना कितना लंबा नहीं है। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, धोनी इज टॉलर देन विराट
क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो धोनी इज टॉलर देन विराट बट नॉट एज टॉल एज रैना। इट मीन्स रैना धोनी के पहले आएगा। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है रोहित इज शॉर्टर देन धोनी बट टॉलर देन शिखर। इट मीन्स रोहित धोनी से छोटा है लेकिन शिखर से बड़ा है। तो ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि रोहित इज शॉर्टर देन धोनी। इट मीन्स धोनी रोहित से बड़ा है बट टॉलर देन शिखर। इट मीन्स हु इज टॉलर? रोहित इज टॉलर देन शिखर। तो रोहित के बाद आएगा शिखर। और फाइनली क्वेश्चन में पूछ रहा है हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और 1 मिनट के लिए खुद में ही इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है रैना धोनी से बड़ा है और धोनी विराट से बड़ा है, और ये भी कह रहा है कि धोनी रोहित से भी बड़ा है लेकिन शिखर रोहित से छोटा है। बट यहाँ क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि रोहित का प्लेस विराट से पहले है या फिर विराट के बाद है। ओके, तो अगर ये क्लियर किया रहता तो हम निकाल सकते थे आंसर को। बट फ्रेंड्स यहाँ ये क्लियर नहीं किया है कि रोहित विराट से बड़ा है या फिर विराट रोहित से बड़ा है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सबसे छोटा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। can't be determined is the right answer. ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को हम बनाने से पहले हमेशा अच्छे से समझिए और देखिए कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और क्या छुपाया गया है। ठीक है, तो अगर रिलेटेबल है, मतलब एक से दूसरे को हम रिलेट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है। बट यहाँ आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ क्लियर नहीं की थी, तो यहाँ हमें खुद से एज्यूम नहीं करना है कि हाँ चलो ले लेते हैं, ये बड़ा है ये छोटा और आंसर निकाल देते हैं। इस तरह से नहीं होता है, और जब तक क्वेश्चन में पूरी तरह क्लियर नहीं दिया है तब तक आप खुद से कुछ भी एज्यूम ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। In a row of 35 children, M is 15 from the right end and there are 10 children between M and R. What is R's position from the left end of the row? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रो है जिसमें टोटल 35 चिल्ड्रन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रो बनाएंगे। तो ये बना लिया मैंने रो, इसमें टोटल 35 चिल्ड्रन है। ओके, तो 35 टोटल चिल्ड्रन है इस रो में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि m इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो राइट एंड हमारा ये होगा, मीन्स इधर साइड राइट एंड इधर साइड लेफ्ट। अपने हैंड के पोजीशन आपको रखना है इसे। तो m इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो राइट साइड से m का पोजीशन इधर कहीं 15th है, तो 15 पोजीशन है m का। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन m एंड r, और m एंड r के बीच में, मीन्स m एंड r के बीच में यहाँ टोटल 10 बच्चे हैं। ठीक है, व्हाट इज आर्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो हमें पूछ रहा है कि रो में r का पोजीशन लेफ्ट एंड से कितना है। तो m एंड r के बीच में ये r है, ये राइट साइड है। ओके, इसे वो r मत समझिएगा। तो नाउ क्वेश्चन में कह रहा है m एंड r के बीच में 10 चिल्ड्रन है। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में यह तो कह दिया है कि m एंड r के बीच में 10 चिल्ड्रन है, बट ये नहीं बताया है कि r का पोजीशन m से किधर है, या तो m के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। ये क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है, यहाँ ये लिख रहा है कि m इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो राइट एंड से m का पोजीशन 15th है। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन m एंड r, एंड m एंड r के बीच में 10 चिल्ड्रन हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में पूछ रहा है r का पोजीशन लेफ्ट रो से, मतलब लेफ्ट साइड से कितना है, रो के लेफ्ट साइड से r का पोजीशन कितना है। बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये जो 10 चिल्ड्रन है m एंड r के बीच में, तो r m के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, क्योंकि इधर भी हो सकता है ना m के राइट साइड। अगर बोला रहता क्वेश्चन में कि m के राइट साइड है तो हम इधर लाते r को, और फिर इसके बीच में 10 चिल्ड्रन होते।
और अगर लेफ्ट साइड बोला होता तो r हमारा इधर आता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है। और यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते वक्त, क्योंकि अक्सर इन्हीं सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दिए गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन में डेटा क्लियर ना दिया हो तो इस केस में हमेशा आंसर डेटा इनएडिक्वेट होगा, या फिर अगर ऑप्शन में कैनॉट डिटरमाइन दिया हो तो वो भी आंसर होगा। तो जो भी आंसर में दिया हो, कैनॉट डिटरमाइन या फिर डेटा इनएडिक्वेट, उसको आप चूज करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, डेटा इनएडिक्वेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। In a row of 35 children, Kiran's rank is 6th from the top. Nidhi is 7th rank below Kiran. What is Nidhi's rank from the bottom? एक क्लास में 35 चिल्ड्रेन है, ओके। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35 है, जिसमें किरण का जो रैंक है वो ऊपर से 6th है, ठीक है। तो किरण's रैंक 6th है, कहाँ से? टॉप से। एंड निधि इज 7 रैंक बिलो किरण। तो निधि 7 रैंक किरण के नीचे है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, निधि का पोजीशन 7th नहीं बताया है, निधि के बारे में ये बताया जा रहा है कि किरण के पोजीशन से या फिर किरण के रैंक से वो 7 रैंक नीचे है, ठीक है। तो निधि रैंक इज इक्वल टू 6 + 7, ठीक है। 6 तो किरण का रैंक, एंड किरण के रैंक के 7 रैंक बिलो है निधि का रैंक। इट मीन्स निधि का जो रैंक है वो 13th है। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज निधिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। ओके, तो ये जो निधि का रैंक, ये तो टॉप से बताया है कि निधि ऊपर से 13th रैंक है। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निधि का रैंक नीचे से कितना है, बॉटम से कितना है। Therefore, Nidhi's rank from bottom. दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है, और वो ट्रिक ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, किसी भी साइड से अगर आपको बताया गया हो पोजीशन, जैसे ऊपर से बताया या फिर नीचे से बताया, जैसे यहाँ टॉप से अभी ये 13 पोजीशन है, टॉप से है ना, तो हम इसे माइनस कर देंगे। टॉप के पोजीशन को या फिर बॉटम का भी पोजीशन दिया रहता है, तो सिंपल सा हमें उसे टोटल स्टूडेंट में से इसे माइनस करना है और प्लस कर देना है 1 इसलिए प्लस करना है क्योंकि 13 में निधि का रैंक भी इंक्लूडेड था, जो कि माइनस हो चुका है, इसलिए हम 1 इसमें ऐड करेंगे। बस इस ट्रिक को ही आपको फॉलो करना है। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 35 - 13 + 1, 35 - 13 इज इक्वल टू 22, एंड 22 + 1 इज इक्वल टू 23। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 23rd रैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 6। सुनीता इज द 11th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ अ रो ऑफ गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट रो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता का जो पोजीशन है वो रो के दोनों साइड से 11th है। ओके, इट मीन्स लेफ्ट साइड से भी 11th है एंड राइट साइड से भी 11th है। एंड आपको बताना है कि रो में टोटल गर्ल्स कितने हैं। दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें आपको लेफ्ट साइड का पोजीशन बताया हो और राइट साइड का पोजीशन बताया हो, और आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर रो में कितने चिल्ड्रेन हैं ये बताइए, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बस इसी ट्रिक पे आपको अपने क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो ट्रिक ये है फ्रेंड्स, टोटल अगर लिख देती हूँ, टोटल अगर आपको स्टूडेंट निकालना है या फिर कुछ भी चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, वॉट एवर, आपको लेफ्ट साइड के पोजीशन को लिखना है एंड राइट साइड के पोजीशन को, दोनों को प्लस करना है, और साथ ही आपको 1 माइनस करना है। बस इसी ट्रिक पे आपको अपने क्वेश्चन को डालना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ आपको बताऊंगी किस तरह से सॉल्व करना है।
तो सेम यही चीज़ हम करेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन में। तो सुनीता इज 11th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, इट मीन्स रो के दोनों साइड से सुनीता का पोजीशन 11th है, मीन्स लेफ्ट भी 11th है एंड राइट साइड पोजीशन भी 11th है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आई थिंक आप बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। बस इसी ट्रिक पे हमें अपने क्वेश्चन को बैठाना है। तो लेफ्ट साइड कितना है, 11th है एंड राइट साइड भी 11 पोजीशन है, तो दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उसमें से 1। 11 11 22 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। इट मीन्स रो में टोटल 21 गर्ल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, in a row there are 23 persons, then find the position of the person exactly in the middle। तो एक रो में 23 पर्सन है, मीन्स टोटल पर्सन 23 है और हमें उस पर्सन का पोजीशन निकालना है जो कि रो के बीचों बीच बैठा है, मीन्स मिडिल में बैठा है। तो फ्रेंड्स जितना अभी तक मैंने आपको बताया, आई थिंक अब आप उस कैपेबल हो गए हैं कि आप आंसर खुद ब खुद दे सकते हैं। बस आप एक बार सोच कर देखिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया है, 23 दिया है और हमें निकालना है मिडिल वाले पर्सन का पोजीशन, मीन्स मिडिल में जो पर्सन बैठा है उसका पोजीशन हमें निकालना है। तो जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहे, मीन्स मिडिल अगर निकालना हो, तो सिंपल सा ट्रिक है एंड ट्रिक ये है कि मिडिल पर्सन के लिए पोजीशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 23 है ना, 23, इसमें हम प्लस करेंगे 1 एंड इसे डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। Now 23 plus 1 is equal to 24 and 24 divided 2 is equal to 12। इट मीन्स जो मिडिल पर्सन है उसका पोजीशन 12th है। तो ये था हमारा ट्रिक। बस इतना आपको याद रखना है, समझ लीजिए कि जब भी मिडिल पर्सन निकालना हो तो उसमें +1 करना है और आपको डिवाइड कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ भी किया। 23 + 1 / 2, मिडिल पर्सन निकल कर आ गया हमारा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रेन P is 13 from the left end and Q is 9th from the right end. How many children are there between P and R if R is 4th to the left of Q? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक रो में टोटल 40 चिल्ड्रेन है और P का पोजीशन लेफ्ट साइड से 13th है एंड Q का पोजीशन राइट साइड मीन्स राइट एंड से Q का पोजीशन 9th है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रो बनाएंगे। ओके, रो में टोटल 40 चिल्ड्रेन है। P is 13 from the left, मीन्स लेफ्ट साइड से P का पोजीशन कहीं पे 13th है एंड Q is 9th from the right एंड राइट साइड से Q का पोजीशन 9th है। ओके, तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन P एंड R। अब हमें पूछ रहा है P एंड R के बीच में कितने चिल्ड्रंस हैं। इफ R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q, मीन्स Q के लेफ्ट साइड, सॉरी यहाँ 9th होगा, मीन्स Q के लेफ्ट साइड से R चौथे पोजीशन पे है। ओके, मीन्स Q का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा एंड राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आएगा R। नाउ R का पोजीशन क्या है, R Q के लेफ्ट साइड से 4th है, ठीक है, एंड Q का पोजीशन 9th है। इट मीन्स R का पोजीशन 9 + 4 होगा, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। सो R का पोजीशन 13th है राइट साइड से। अब हमें P एंड R के बीच में कितने चिल्ड्रेन हैं वो निकालना है। तो टोटल कितने चिल्ड्रेन हैं R एंड P के बीच में, इसको निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो
क्वेश्चन में गिवन है उसमें से P का पोजीशन एंड R के पोजीशन दोनों को प्लस करके माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में। जस्ट लाइक टोटल चिल्ड्रन 14 है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे P का पोजीशन एंड R का पोजीशन, ठीक है, दोनों को प्लस कर माइनस करेंगे। सो 40 माइनस 26 इज इक्वल टू 14। इट मीन्स फ्रेंड P एंड R के बीच में 14 चिल्ड्रन हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14। क्वेश्चन नंबर 9, in a row of girls, Madhu, who is 10th from the left, and Veena, who is 9th from the right, interchanges their places. Madhu becomes 15th from the left. How many girls are there in the row? दोस्तों एसएससी या फिर रेलवे इन एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो कह रहा है एक इन अ रो ऑफ गर्ल्स, इफ मधु हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वीना हु इज 9th फ्रॉम द राइट, मीन्स रो में मधु एंड वीना का पोजीशन बताया है। मधु का पोजीशन 10th है लेफ्ट साइड एंड वीना का पोजीशन 9th है राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से मधु का पोजीशन 10th है, मधु 10th एंड वीना 9 पोजीशन पे है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने अपने प्लेसेस को इंटरचेंज किया है, मीन्स अब मधु वीना के प्लेस पर आ गई है और वीना मधु के प्लेस पर आई है, ठीक है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन या फिर प्लेसेस, तो पोजीशन चेंज करने के बाद अब मधु आ चुकी है वीना के जगह पे एंड वीना आ गई है मधु के प्लेस पे। इट मीन्स मधु पहले यहाँ थी तो अब वीना आ गई है एंड पहले वीना यहाँ थी तो अब मधु यहाँ आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मधु बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स मधु का ये जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से अब 15th पोजीशन हो गया है, ये 15th पोजीशन हो गया है। और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो, तो रो में कितने गर्ल्स है अब ये निकालना है हमें। तो फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मधु ने अपना पोजीशन चेंज किया, मीन्स अब वो वीना के पोजीशन पे चली आई है। मीन्स पहले मधु का पोजीशन 10th था, ठीक है, जहाँ पे वीना है। तो मधु अपने प्लेसेस के 5 पोजीशन आगे बढ़ी है, मीन्स पहले वो 10 थी अब वो 15 पोजीशन पर आ गई है। इट मीन्स उसने 5 प्लेसेस जंप किया है। 15 पोजीशन पे है मधु और वीना पहले 9th पोजीशन पे थी जो कि अभी मधु है। तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले जो वीना का पोजीशन था उस पोजीशन पे अब मधु आ गई है एंड वीना राइट साइड से 9th पोजीशन पे थी। इट मीन्स ये अगर 9th पोजीशन है तो इसके पहले 8 और भी प्लेसेस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो यहीं से निकल कर आ रहा है, मीन्स इधर 15 पोजीशन जो अभी मधु का है वो पहले वीना का पोजीशन था, ठीक है। तो अगर ये वीना का पोजीशन 9th था पहले, इट मीन्स इससे पहले 8 और होंगी और अभी ये 15 पोजीशन बन गया है, मीन्स लेफ्ट साइड से ये 15 है तो इसमें हम ऐड करेंगे 8 और प्लेसेस और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो निकल कर आ जाएगा। तो एक तो इस तरीके से निकलेगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 15 + 8 23, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जस्ट लाइक 15 + 9, मीन्स इधर से 15 पोजीशन था और इधर से 9th पोजीशन था, ठीक है, -1। नाउ फ्रेंड्स -1 यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो मधु का पोजीशन है इसे हम 2 बार काउंट किए, पहले ये वीना का पोजीशन था और अब ये मधु का पोजीशन है, ठीक है।
तो एक ही प्लेस को 2 बार काउंट किया गया है, इस वजह से यहाँ 1 माइनस करेंगे, तो इसका भी सेम आंसर निकल कर आएगा 23। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 10 and last question of this video. In a row of girls, Veena is 12th from the start and 19th from the end. ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि एक रो में वीना का पोजीशन स्टार्ट से 12th है एंड एंड से 19th है। तो वीना का पोजीशन स्टार्ट से 19th है एंड एंड से कितना है, ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, स्टार्ट से 12 है, ओके, एंड एंड से 19th है। ठीक है, तो वीना का पोजीशन स्टार्ट से 12th है एंड एंड से 19 है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो कितना होगा? तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में अगर सेम पर्सन का दोनों साइड से अगर आपको पोजीशन बताया हो, मीन्स टॉप से बताया हो एंड बॉटम से बताया हो, दोनों साइड से बताया हो, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक ट्रिक यूज करना है कि दोनों पोजीशन को ऐड कर देना है एंड माइनस करना है उसमें से 1। बस आपको इतना ही करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगी? 12 प्लस 19 minus 1, 12 plus 19 is equal to 31 and 31 minus 1 is equal to 30, मीन्स इस रो में 30 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स सुनीता इज 14 फ्रॉम द स्टार्ट एंड 20 फ्रॉम द एंड। ओके, तो दूसरे रो में कह रहा है कि सुनीता का जो प्लेस है वो स्टार्ट से 14th है एंड एंड से 20th है। सुनीता स्टार्ट से कितना है उसका 14th है एंड एंड से 20th पोजीशन है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें भी सेम करेंगे क्योंकि सुनीता मीन्स पर्टिकुलर एक पर्सन का दोनों एंड से पोजीशन बताया गया है, तो दोनों को प्लस कर -1 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकल कर आ जाएगा। सो 14 प्लस 20 माइनस 1, 14 प्लस 20 इज इक्वल टू 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33, 34 माइनस 1 33। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन में फाइनली कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। तो दोनों रो के गर्ल्स को हमें ऐड करना है और बताना है कितना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स रोज इज इक्वल टू, फर्स्ट वन में 30 था एंड सेकेंड वन में 33, इट मीन्स टोटल 63 गर्ल्स, टोटल 63 गर्ल्स हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 63 गर्ल्स। आई होप फ्रेंड्स आपको रैंकिंग के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए होंगे किस तरह से सॉल्व करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। एंड साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।